क्या वाकई ही विराट कोहली जो हैं वो एज अ लीडर टोटली फेल हुए हैं, और ये जो पार्थिव पटेल या रायडू या युवराज सिंह या बार बार जो लोग बोल रहे हैं कि भाई वो बदल गए, वो बड़े सेल्फिश तरीके से वो बिगर देन द गेम अपने आप को समझने लग गए, और उन्होंने बाकी सब छोटे मोटों को तो साइडलाइन कर दिया, तभी वो जीते भी नहीं। देखिए साइडलाइन की बात तो नहीं है, पर एक्सपोज होके रह गए क्या विराट कोहली? एक्सपोज, देखिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि विराट के बारे में जिस तरीके से बात कर रहे हैं लोग, एक के बाद एक, अब हम कह सकते हैं एक आदमी झूठ बोल रहा हो, हम कहते हैं दूसरा आदमी भी झूठ बोल रहा हो, अब सबको एक ही बात जब कर रहे हैं तो हम ये तो नहीं बोल सकते ना जी कि ये भी झूठ बोल रहा है वो भी झूठ बोल रहा है, विराट अकेले इतना बड़ा है कि वो सबसे ऊपर हो गया। कहीं ना कहीं ये चीज हमने भी देखा है, जिस तरीके से बीच में विराट का जो अग्रेशन था, विराट का जो एटीट्यूड था, विराट जिस तरीके से फील्ड पे रहते थे, अग्रेसिव रहते थे, या फिर आपने भी देखा होगा जिस तरीके से जर्नलिस्ट के साथ थे, विराट की उतना मुंह नहीं लगाते, जर्नलिस्ट को उतना भाव नहीं देते थे, पर धीरे धीरे जैसे फिर शादी हुई उसके बाद चीजें चेंज हुई, अब विराट एक बहुत ज्यादा चेंज इंसान के आप रूप में देखते हैं, तो हाँ ये जरूर टाइम आया, हाँ वो एक खराब टाइम आया, उसके बाद से सीख मिली, तो कहीं ना कहीं ये जो बातें कर रहे हैं बिल्कुल इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई होगी, तभी ये सब बातें बाहर आ रही है, पर हो सकता है कि ये जो बातें ये 4-5 साल पुरानी, अब ऐसा नहीं रहा। तो इस लॉजिक के हिसाब से धोनी के अगेंस्ट जो हरभजन सिंह ने बोला, गौतम गंभीर ने काफी बार हिंट दिया, सहवाग ओपनली बोल चुके हैं, यूवी की तरफ से भी आया है, युवराज सिंह की तरफ से भी आया है, मतलब युवराज सिंह तो चलो छोड़ दो, लेकिन युवराज और हरभजन सिंह कि हमें दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया गया, फिर वीरेंद्र सहवाग ने भी काफी बार आड़े हाथों लिया, गौतम गंभीर ने बोला, मतलब उसमें भी फिर सच्चाई होगी, बिल्कुल सच्चाई होगी, बिल्कुल सच्चाई होगी। अब हम क्या कहते हैं, अगर धुआं उठ रहा है तो आग लगाए तभी ना धुआं उठ रहा है, बिना मैं वो नहीं हूँ कि मैं आ जाऊंगा यहाँ पे धोनी को डिफेंड करने के लिए, आपसे तो बात ही नहीं है, मैं तो धोनी के बारे में हाँ बिल्कुल, धोनी की तरफ से भी वो कमियां रही होंगी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में, उस तरीके से उन बड़े प्लेयर्स को हो सकता है कि नए जनरेशन को देखने के लिए उन्होंने हो सकता है कि एक बोल्ड कॉल लिया होगा उस वक्त पे, इस वजह से हो सकता है कि ये सब बोल्ड ही कर दिया, बाकी बट बोल्ड कॉल धोनी का साबित भी हुआ जब 13 में बाहर निकाला। चलिए धोनी आज सुबह बाय द वे बुरा मत मानना, बस बुरा मत मानना। हाँ नहीं मान रहा हूँ, बोलो ना, आपको समझाने की कोशिश, बुरा नहीं मान रहा। एक चीज है, जिस वाक्य की शुरुआत हो बुरा मत मानना, वो क्या होगा, वो बुरा मानने के लिए बोला जा रहा है एक्चुअली। देखिए जब कोई प्लेयर बड़ा बनता है ना जी, तो 10 लोग उसको बोलने के लिए आ जाते हैं। बिल्कुल। एमएस धोनी का एग्जांपल देता हूँ, आज सुबह ही मैं पढ़ रहा था सारी स्टेटमेंट कि एमएस धोनी के खिलाफ कौन कौन रहा था पहले। आपका वीरूपा जी 2012 के अंदर ऑस्ट्रेलिया टूर था, ऑस्ट्रेलिया टूर के दौरान वीरूपा जी ने फील्डिंग के ऊपर बोला था, नहीं ये भी सामने आया था कि एमएस धोनी थोड़ा सा एरोगेंट है, ये चीज सामने आई थी भाई, ये रिपोर्टेडली सामने आई थी सारी चीजें। बिल्कुल। यूवी पाजी ने कप्तानी को लेके बोला था, याद है आपको, एमएस धोनी को लेके कि भैया कहीं ना कहीं मुझे कप्तानी मिल सकती थी, टारगेट किस पे था, साफ समझ आ रहा था। बिल्कुल। अब बात आती है विराट कोहली पे। विराट कोहली, मानता हूँ ये चीज कि भैया आरसीबी की टीम, ये बात तो देखो होती है कि यार 3-4 बड़े नाम होते हैं, उसके अलावा कोई नाम बड़ा दिखता नहीं आपको, एंड एज अ लीडर विराट कोहली रेड बॉल क्रिकेट के अलावा किसी में कुछ ज्यादा प्रूव नहीं कर पाए, अपने आप को ज्यादा नहीं कर पाए, आगे ज्यादा चांस भी नहीं मिला। मैं कहूंगा कि 2-3 साल कोई बहुत ज्यादा नहीं होते विराट कोहली को जो मिले कप्तानी के साथ, एज अ कैप्टन ज्यादा टाइम नहीं मिला, ज्यादा लंबी रस्सी नहीं मिली। बट जैसे कि आपने शुरुआत करी थी ना, ओपनिंग करी थी कि जब एक खिलाड़ी होता है वो बड़ा बन जाता है, और आपको पता है ना कि उसके नाम लेने से मेरे पास बड़ा बेनिफिट आ सकता है, तो भैया फिर अंबत्ती रायडू भी नाम लेंगे, फिर तो पार्थिव पटेल भी नाम लेंगे, फिर तो जितने भी बड़े बड़े धुरंधर हैं, युवराज सिंह को भी नाम लेना पड़ गया। जब संजय, यार देखो युवराज सिंह को भी नाम लेना पड़ रहा है। एक बात बताओ मुझे, यूवी पाजी ने जो बाय द वे विराट को लेके बोला कि अब वो विराट बन चुका है, आपने खुद ने एक चीज बोली ना, देखो होता क्या है ना कि जब एक यंगस्टर होता है, धीरे धीरे करियर आगे बढ़ रहा होता है ना, तब वो धीरे धीरे चीजें समझता है। बिल्कुल। मैं तो आपको एक और बात बताता हूँ, विराट कोहली ने ना अपने कोट ही नहीं किया, बल्कि विराट कोहली को शायद अब अगेंस्ट ही इस चीज में कि एक चीज बोली थी कि बुमराह क्या है यार, याद है आपको? पार्थिव पटेल ने चीज बताई थी जब आरसीबी और मुंबई का मैच था और बुमराह नया आया था, तो विराट कोहली ने बोला अरे बुमराह क्या यार, देख लेंगे। तब लोगों ने सवाल उठाया कि यार ये विराट कोहली का कहीं ना कहीं एरोगेंस तो नहीं दिख रहा। बात ये है कि जब एक खिलाड़ी धीरे धीरे सीखता है ना, धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो उसको और ज्यादा सीख मिलती है। विराट कोहली को वो सीख मिली, उससे और ज्यादा बेहतर हुए। अब इसके अंदर ये बोल देना कि भैया ये चीज हो गई, जैसे कि अभी पार्थिव पटेल साहब ने ही बोल दिया कि जो मर्जी बातें हुई कि भैया जो भी विराट कोहली को लेके, आरसीबी को लेके, एक खिलाड़ी जब बड़ा बनता है, एक खिलाड़ी या एक इंसान जब वो एक पीक पे जाने लग जाता है ना, तो 10 लोग उसको नीचे गिराने के लिए खींचने के लिए आ जाते हैं। और वही एक चीज तो ये है ना, जैसे आपने बोला कि धीरे धीरे जब करियर में आगे बढ़ता है तो सीखता है,
तो ये सीखने में आरसीबी के 10 साल गुजर गए। देखो जब बुमराह वाला जो आपने पॉइंट बोला, बुमराह है 2013 में, 13-14 में वो आईपीएल उन्होंने खेलना शुरू किया और पार्थिव ने बोला भी था क्योंकि सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी से खेलते थे वो लोग, मतलब सही बात, आई थिंक बड़ौदा वगैरह गुजरात की किसी उससे खेलते थे, तो उन्होंने बोला कि एक लड़का है बुमराह वगैरह, जो बुमराह वाला इंसिडेंट था, तो उन्होंने ऐसे बोल दिया कि कौन है बुमराह क्या है। वो तो चलो ठीक है यार, यंगस्टर आते कोई भी आए, चलो विराट भी उस अपना टाइम पे कॉन्फिडेंस है, पीक पे खेल रहा है बंदा, बोल दिया कि देख लेंगे यार कौन है ये। विराट भी उस टाइम पे यंगस्टर ही था, नहीं पार्थिव का था कि अपनी टीम में ले पार्थिव पटेल